हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इंग्लिश क्लासेज में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कक्षा 10-12 वैसे देखा जाए तो 9 से 12 तक का कोर्स करेंगे, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्रमबद्ध तरीके से समझाई जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जल्दी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स। सेंटेंस मतलब वाक्य, काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। हम इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं, भले इसको काइंड्स कहो चाहे टाइप्स कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो पेपर और पेन अपने साथ में रख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। सबसे पहले इंग्लिश में अल्फाबेट के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? अब मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं कि अल्फाबेट और लेटर्स में क्या फर्क होता है। तो उनको पूछा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट ही वो 26 बताएंगे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। अल्फाबेट 26 नहीं होते, 26 होते हैं लेटर्स। 26 होते हैं लेटर्स। अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है। जैसे कक्षा होती है, क्लास होती है, क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरह से होते हैं लेटर्स। जैसे क्लास होती है वो होती है अल्फाबेट। अब ज्यादा डीपली में जाकर मैं बताना चाहूंगा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर यानी अक्षर होते हैं, और उन 26 में से 21 जो लेटर्स हैं वो तो हैं कॉन्सोनेंट्स। 21 जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, यानी कैसे लेकर गैज्ञानी, कैसे लेकर गैज्ञानी तक जो हिंदी में व्यंजन होते हैं अंग्रेजी में होते हैं वो 26 में से 21। और स्टूडेंट्स जो 5 बच गए वो होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। ये होते हैं मित्रों ऐसे लेकर एह तक। अब ये तो सभी जानते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं, लेकिन इनमें से 2 जो 26 लेटर होते हैं इनमें से 2 सेमी वोवेल्स भी होते हैं। 2 लेटर सेमी वोवेल्स होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर नोट करते जाना। 2 सेमी वोवेल्स होते हैं। अब सेमी वोवेल्स कौन से होते हैं? W और Y, ये दोनों सेमी वोवेल्स होते हैं। सेमी वोवेल्स का मतलब हो गया अर्ध स्वर। अब आप पूछेंगे कि अर्ध स्वर कैसे? क्योंकि अगर हम इनका हिंदी देखें तो इसका होता है वह और इसका होता है ये। तो ये दोनों तो कैसे लेकर वैज्ञानिक में आते हैं, मतलब वे व्यंजन हुए, लेकिन ये कभी कभार स्वर का भी अर्थ देते हैं। देखो जैसे हमने लिखा WATCH, क्या हुआ? वॉच। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि W क्या है, तो W यहां पे
कॉन्सोनेंट है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये W किसी स्पेलिंग के अंत में आए तो ये स्वर का अर्थ देता है, जैसे COW। यहां इसका अपन उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो W का उच्चारण क्या हुआ? उ। और उ यहां पे क्या होता है? वो। वैसे ही Y अगर शुरुआत में अगर Y का अपन यूज करते हैं तो होता है कॉन्सोनेंट, YES, यस। और ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर इसका अंत में अपन यूज करें CRY, तो इसका अपन प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो क्या आएगा? क्राई। और जो ई है वो क्या है? वो है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल्स। अब वो 5 वोवेल्स हैं, उनको आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। जो 5 वोवेल्स हैं वो हैं A, E, I, O, U। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U। ठीक है। अब अंग्रेजी में क्रमबद्ध अध्ययन के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, आजकल उनका जो टाइप्स है वो बढ़ा दिया गया है, 11 प्रकार के हो गए हैं। खैर वो तो आपने पढ़ा ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर वगैरह। उसके बाद में जो पार्ट आता है वो होता है सेंटेंस। अब आप में से कोई बता सकता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं? सबने पढ़ा होगा कि सबसे छोटा पार्ट अंग्रेजी का, सबसे जब शुरुआत करते हैं सबसे छोटा पार्ट होता है लेटर। लेटर के बाद में होता है वर्ड। ये एक क्रम चलता है कि सबसे छोटा जो अंग्रेजी का पार्ट होता है वो होता है लेटर यानी अक्षर। और एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? वर्ड। मतलब अक्षर, फिर क्या बनता है? शब्द, फिर शब्दों से मिलकर बनता है फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज बनता है। फ्रेज इसको अपन क्लॉज भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें फ्रेज और क्लॉज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो फ्रेज और क्लॉज दोनों का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज और क्लॉज दोनों का मतलब होता है वाक्यांश। देखो वाक्यांश का अपन हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं तो वाक्य प्लस अंश, मतलब ये वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश। अंश यानी हिस्सा। वाक्य का क्या होता है? हिस्सा होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब ये देखो अंडर द टेबल का मतलब इसमें सेंस तो समझ में आ रहा है कि टेबल के नीचे, मेज के नीचे, लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं है। तो ये क्या है? वाक्यांश है, फ्रेज है। फिर इसके बाद में फ्रेज या वाक्यांश के बाद में उनका क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है फ्रेंड्स? सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस के बाद में बनता है पैराग्राफ। हम यहां पढ़ रहे हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस किससे बना? वर्ड या फ्रेज से, क्योंकि फ्रेज एक तरह से क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन आई वो इस प्रकार से आई कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हो सकता है, जैसे आप देखो
इस पे ध्यान दो, बर्ड्स इन द फ्लाई स्काई, बर्ड्स इन द फ्लाई स्काई। अब इसमें देखो बर्ड्स ये क्या है, ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन होती है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट हैज ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब वाक्य होता है एक शब्दों का समूह जो एक अर्थ देता है, ये अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अगर इसको वाक्य बनाना चाहें तो ये ऐसे बनेगा जिसमें एक कंप्लीट सेंस निकलती है। स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर आप अपने पेपर पे नोट करते रहना। देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये वाक्य है, ये शब्दों का एक समूह है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो आपने क्या समझा कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच गिव्स कंप्लीट सेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक एक करके अपन सभी को समझेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन वर्तमान में हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो है पर्पज बेस्ड, उद्देश्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हम पढ़ रहे हैं, उद्देश्य के आधार पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। देखो बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स 10वीं 11वीं 12वीं 9th क्लास में हैं उनको मेरी क्लास रेगुलर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा सही ढंग से समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो स्टूडेंट कक्षा 9 से 12 में, तो 9वीं और 10वीं के बच्चों को लगभग 500 वर्ब याद करनी है। वर्ब तो समझते हो, क्रिया। 500 वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तक। और जो 11वीं और 12वीं में है उनको लगभग 700 वर्ब याद करनी है। लेकिन अगर आप 500 भी करते हो तो ठीक है। ये सबसे जरूरी है। आपकी वोकेब अच्छी तभी होगी जब आप इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको याद करेंगे, और उनमें सबसे मोस्टली वर्ड्स याद करेंगे। और कितनी याद करनी है? 500 वर्ड याद करनी है। तो ये सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि 9वीं और 10वीं क्लास में है जो स्टूडेंट्स वो 500 वर्ड याद करेंगे, और जो 11वीं 12वीं है 700 वर्ड याद करेंगे। अब आगे देखो, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको स्वीकार किया जाए, या तथ्यात्मक, कथात्मक, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं इसको। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आप स्वीकार करोगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है। इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या साधारण शब्दों में हम इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे he laughs, वह हंसता है। मनुष्य की गतिविधि होती है हंसने की। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य हंसता है, तो he laughs, वह हंसता है। इसको सभी स्वीकार करेंगे, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है।
अब असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इनके दो प्रकार हैं। जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके दो प्रकार है। जो पहला प्रकार है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दूसरा है नेगेटिव, नकारात्मक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें नकारात्मक यानी ना। अब इसका उदाहरण है, जैसे कोई कार्य हो रहा है। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे द हॉर्स ग्रेजेस ग्रास। द हॉर्स ग्रेजेस द ग्रास मतलब घोड़ा घास चरता है। अब इसमें घोड़े के घास चरने की जो क्रिया है या जो काम है उसका पता चल रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब मैं यूं कहूं कि घोड़ा घास नहीं चरता है, या मैं कहूं रोहित डज नॉट कम टू स्कूल। पर रोहित डज नॉट कम टू स्कूल, इसमें आगे जोड़ देते हैं डेली। रोहित डज नॉट कम टू स्कूल डेली। रोहित रोजाना विद्यालय नहीं आता है। नहीं आता है ऐसे वाक्य जिनमें नोट का प्रयोग हो, जिनमें नोट का प्रयोग हो, वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। रोहित डज नॉट कम टू स्कूल डेली। और जिनमें किसी काम के होने का पता चलता हो, वो होते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसको देख लेना, ये सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले। अगर आपका कोई सवाल हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं मुझसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9166521853। नोट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9166521853 पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में सीधा अर्थ पता चल रहा है कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक केवल प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या फर्क होता है? प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और नकारात्मक में वही जो नेगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इसके अर्थ के सेंस से पता चल रहा है कि इसमें आज्ञा मतलब आदेश, आज्ञा दी जाती है, दी जाती है, ली जाती है। इंपरेटिव सेंटेंस भी चार प्रकार से शुरू होते हैं। कौन कौन से प्रकार से, वो देखो। नंबर एक, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या इसको ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में ऑर्डर
दिया जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा है डू नॉट से। ये होता है प्रोहिबिटेड किया जाए, जिसमें निषेधाज्ञा हो। निषेधाज्ञा का मतलब जिसमें किसी कार्य को करने से रोका जाए। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपन उदाहरण है, किसी को बुलाएं, जैसे कम हियर। कम हियर का मतलब यहां आओ, तो यहां कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाक्य कैसे हुआ? ये वाक्य कैसे हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस। डू नॉट से, डू नॉट का मतलब किसी कार्य को करने से मना करना। जैसे डू नॉट रन ऑन द रोड। डू नॉट रन ऑन द रोड का मतलब होता है सड़क पर मत दौड़ो। मना किया गया, आपको मना किया गया है सड़क पर दौड़ने से, तो ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। दो काइंड। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है प्लीज ए काइंडली से, या यूं कह दो कि इनमें विनम्रता का भाव होता है, रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है इनमें? रिक्वेस्ट। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इसमें ही प्लीज आ रहा है। प्लीज और काइंडली कोई खास फर्क नहीं है, इसमें काइंडली लगा देते हैं, दोनों का सेंस सेम है। तो ये भी कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब है चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है लेट से, LET। अब आप कहोगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि LET, लेट, लेट यानी होता है अनुमति देना, होने देना, मतलब एक तरह से अलाउ करना। तो ये लेट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो वो तो मैंने पहले लिखा दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो लेट भी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि ये सजेस्ट करते हैं, मतलब ये किसके लिए आते हैं? सजेशन के लिए। जैसे इसका उदाहरण है, लेट मी चेक फर्स्ट। लेट मी चेक फर्स्ट का मतलब पहले मुझे जांचने दे, पहले मुझे जांचने दे। या फिर इसी से जैसे लेट्स गो टू ए टेंपल, लेट्स गो टू ए होटल, चलो एक मंदिर चलते हैं, एक रेस्टोरेंट चलते हैं। तो ये चार प्रकार से शुरू होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो चार प्रकार से शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जिसमें कम हियर मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर डू नॉट से, प्लीज काइंडली से और लेट से। ठीक है, आगे चलें। इनको लिख लेना, नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी। इसके बाद में जो अगला वाक्य है, अगला जो प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखो, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। मतलब इनसे क्या होता है, इनकी अगर अपन डेफिनेशन की बात की जाए तो ये होता है कि यदि किसी वाक्य से, यदि किसी वाक्य में अचानक सुख दुख या आश्चर्य की अनुभूति हो, सुख दुख या आश्चर्य की, जिसमें खुशी भी आ गया, गम भी आ गया, इसकी अनुभूति कराता हो तो वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। सपोज करो आप इस समय सुबह बहुत गहरी नींद आती है और आप सो रहे हो और अचानक से गहरी नींद में सोते आपके बिस्तर में सांप आ जाए, तो आपके मुंह से जो पहला शब्द निकलेगा वो क्या होगा? मतलब जो एक्सक्लेमेशन, वो उसको बोलते हैं, वो निकलेगा इंटरजेक्शन। क्या निकलेगा? इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन, जैसे अपन कहीं पे गए, हम कहीं पे जाते हैं, मार्केट गए और क्रेडिट कार्ड लेना भूल गए, तो वहां पे अपने सर पे मार के बोलते हैं ओ शिट, ओ माय गॉड। ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। इनको विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक क्या कहते हैं? शब्द। देखो स्टूडेंट, ये विस्मयादि बोधक शब्द है और ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। इंटरजेक्शन ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। 8वें नंबर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरजेक्शन ही होता है, विस्मयादि बोधक शब्द। दूसरे इनकी पहचान की तरीका क्या है कि इनके अंत में इंटरजेक्शन मार्क होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से मार्क होता है, एक चिन्ह होता है ऐसा। और इनके शुरुआत में ऐसे शब्द होते हैं, ओ, अल्लाह, हुर्रे, ब्राओ, वाट, ये शब्द होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्द अचानक सुख दुख या आश्रय का हमें अनुभूति कराते हैं, जैसे खुशी हो, गम हो। जैसे अचानक से मैच अपन हार रहे और जीत जाए तो अचानक से जॉय जो निकलेगा वो निकलेगा हुर्रे, वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। या फिर सरप्राइज हो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर, मतलब जितनी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे अधिक कुछ मिल जाए तो वो उससे सरप्राइज होगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो समझ गए होंगे, इनके शुरुआत में इंटरजेक्शन मिलता है, अंत में ये चिन्ह मिलता है। फिर से सुन लो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे अचानक सुख दुख या आश्चर्य की अनुभूति होती हो। इनकी पहचान अंत में चिन्ह है, शुरुआत में इंटरजेक्शन मिलता है। बिना इंटरजेक्शन के भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब अंतिम ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको क्या है कि कई बार वाक्य की कैटेगरी में नहीं गिना जाता। जैसे ज्यादातर टीचर्स इसको पढ़ाते हैं तो 4 प्रकार के वाक्य बताते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 5वां प्रकार का वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, ये भी अपन नरेशन पढ़ेंगे, जब स्पीच पढ़ेंगे तो उनमें ये काम आएगा। इच्छार्थक वाक्य 3 प्रकार से होते हैं। इच्छार्थक वाक्य 3 प्रकार से होते हैं, जिनमें पहला होता है विश, दूसरा होता है प्रेयर और तीसरा होता है कर्ष। ये 3 प्रकार से होते हैं। ज्यादातर इनकी शुरुआत में में होता है, हर वाक्य की शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली क्या होता है इनकी शुरुआत में होता है। और ये 3 प्रकार से होते हैं, विश में, प्रेयर में और कर्ष में। सबसे पहले विश का एग्जांपल लें तो जैसे किसी को हम बर्थडे विश करते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये सब किसी की शादी, किसी का जन्मदिन, कुछ भी, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हम किसी को विश करते हैं तो उसमें कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे विश यू ए ब्लेस्ड हैप्पी बर्थडे, विश यू ए ब्लेस्ड हैप्पी बर्थडे। अब कोई मान लीजिए ये अपन ने सेंटेंस नहीं पढ़ा और ये पूछ ले कि ये कौन सा सेंटेंस है,
तब स्टूडेंट्स आप क्या मतलब होता है कामना, किसी का अच्छा चाहना। तो विश यू अ ब्लेस्ड हैप्पी बर्थडे, मतलब विश की गई है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर दूसरे नंबर पे प्रेयर, किसी के लिए प्रार्थना की जाए। दूसरे नंबर पे जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इसमें प्रेयर या आप इसमें ब्लेस भी कर सकते हो, मतलब आशीर्वाद देना। अब इसमें देखो दोस्तों, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, तो इसमें प्रार्थना की गई है, आशीर्वाद दिया गया है। तीसरा नंबर है कर्ष। कर्ष का मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप या श्राप देना, किसी को श्राप देना, जैसे किसी का बुरा चाहना। तीसरे नंबर का जो एग्जांपल है, तो अपन कह देते हैं किसी को कि भाड़ में जा, तो नरक में जा, तो गो टू हेल। अब इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो इसमें इसको इंपरेटिव सेंटेंस में भी अपन काउंट कर सकते हैं कि ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसका अगर सेंस देखें अपन, गो टू हेल का मतलब नरक में जा तू, तो ये कर्स है। तो कर्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कैसा हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मतलब 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसमें 3 प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं की जाती हैं, जिसमें विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, और अपन को टेंसेज में कौन कौन से सेंटेंस चाहिए। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई पूछे तो वैसे 5 प्रकार भी होता है, लेकिन इसको केवल ये आजकल नरेशन में काम आता है, वो भी 10th क्लास में, तो इसको लगभग खुलासा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक या तथ्यात्मक, घोषणात्मक, विचारात्मक, जो भी कह सकते हो आप। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक और नकारात्मक में क्या फर्क होता है? सकारात्मक ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य कार्य हो रहा है यह पता चलता है, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अपन को, ये कैसे वाक्य कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट का, नेवर का, नो का, यानी नेगेशन मार्क, जो नेगेशन वर्ड है उसका यूज किया गया हो, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें किसी कार्य का नहीं होना दर्शाया जाता है, नकारात्मक वाक्य। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इनमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है, और ये भी 2 प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कितने प्रकार से शुरू होते हैं? 4 प्रकार से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज, काइंडली से, लेट से। चौथा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों से अचानक सुख, दुख या आश्चर्य की अनुभूति होती हो, वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इनमें शुरुआत में इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी में फर्क क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे हुर्रे, अल्लाह, ओ शिट, व्हाट, जो भी। और एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर अंत में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनका अभी बताया मैंने, विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स। इस प्रकार अपने ये जो सेंटेंस है ये पूरे हो गए। इसके आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स ये होते हैं, किसी भी सेंटेंस में
क्या क्या एलिमेंट का होता है तत्व, कौन कौन से तत्व यूज में लिए जाते हैं। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, उसको आप नोट कर लेना, उसको याद कर लेना, उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो आप ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं अपन, तो इसमें ये जरूरी है। आप में से काफी स्टूडेंट इन सब के बारे में जानते भी होंगे, फिर भी वो स्ट्रक्चर ध्यान में दे लेना कि S प्लस HV प्लस V प्लस O प्लस O, ये किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बनाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको ये एक तरह से ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें ये S क्या है, HV क्या है, V क्या है, O क्या है, O क्या है, ये विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें S जो है ये है सब्जेक्ट, HV है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये अदर मतलब जो शेष जो रह गया, जो भी एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी है वो उसके बाद में आगे उसका अध्ययन करेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारे पूरे वीडियो अवेलेबल हो सके। थैंक यू।